ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਤੋਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ हाई अलर्ट जोड़ा जारी कर दिता गया है। तो तुहानूं दस दईए कि खतरा अजे नहीं टलिया। हिमाचल दे विच जिन्नी तबाही दा मंजर देखण नूं मिलिया है, इस दे बावजूद कुदरत दा कहर कदों खत्म होवेगा ये जरूर देखना बनदा है, क्योंकि कुदरती आफत ने बिल्कुल सब कुछ तहस नहस करके रख दिता। इस खबर ते साडे नाल वधेरे जानकारी देण दे लई शिमला तो समीक्षा राणा ते मनाली तो साडे सहयोगी संदीप लाइव मौजूद ने। सब तो पहला संदीप दा रुख करांगे। संदीप, अगर बात की जाए हिमाचल में अभी भी खतरा टलने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने 2 दिन का और अलर्ट जारी किया है। विशाखा, आपने ठीक कहा, क्योंकि मौसम जो है वो एक बार फिर से खराब होने जा रहा है और उसी के तहत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने लेटेस्ट फॉरकास्ट जारी की है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के 5 जिला हैं, जिनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर ये जिला हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी अगले 2 से 4 दिनों तक जो है वो तेज बारिश इन इलाकों में हो सकती है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी विशाखा बारिश के दौरान इन इलाकों में होने वाली है, जो कि कुल्लू के हैं, कुछ इलाके मंडी के हैं, कुछ इलाके सिरमौर के हैं, कुछ इलाके शिमला के हैं, जहां पर इस वक्त जो है कई सारे इंटीरियर इलाकों में जो है वो बाढ़ ने और फ्लैश फ्लड्स ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है। इस वक्त अगर कुल्लू मनाली की अगर मैं बात करूं तो कुल्लू मनाली में जो है वो नेशनल हाईवे जगह जगह से जो है वो टूट चुका है, जिसको ठीक करने की कवायद की जा रही है, जिसमें समय लग सकता है, लेकिन उसके लिए मौसम का साफ रहना बेहद जरूरी है। सैलानियों को बेशक जो है सेफली अपने अपने गंतव्य की तरफ जो है वो सुरक्षित भेजा जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। वहां के इलाकों में जो है वो अभी भी कई ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर फ्लैश फ्लड के कारण जो है बहुत नुकसान हुआ है। सैंज घाटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जबरदस्त तरीके से तबाही मची है। उस इलाके को रिस्टोर करना बेहद जरूरी है। मनाली के आसपास के इलाकों को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। लाहौल स्पीति की अगर मैं बात करूं तो वहां से पिछले कल चंद्रताल वाले इलाका, जो कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर वाला इलाका है, और वहां पर -4 डिग्री सेल्सियस में और 3 फीट बर्फ में जो है वो 255 लोगों को सुरक्षित जो है बाय रोड काजा तक पहुंचाया गया है। हालांकि एयरफोर्स की मदद जरूर ली गई, लेकिन वहां पर लैंडिंग ना होने की वजह से जो है परेशानी जो है वो झेलनी पड़ी। एयरफोर्स जो है लैंड नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से प्लान बी तैयार करना पड़ा। लेकिन राहत की बात है कि काफी सारे जो है वो देश के अलग अलग इलाकों से आए हुए सैलानी हो, विदेशों से आए हुए सैलानी हो, उनको सुरक्षित जो है काजा में ठहराया गया है, और उनको जो है वो किन्नौर और शिमला वाले रास्तों से जब खुल जाएगा तो वहां से होते हुए उनके जहां से वो लोग आए हैं वहां पर सुरक्षित भेजा जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा चुनौती ये भी है कि यूटी लद्दाख को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है वो 7 दिनों से बंद पड़ा है, क्योंकि जगह जगह पर जो है वो बारालाचा पास में 3 से 4 फीट बर्फबारी हुई है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मैसिव लैंडस्लाइड्स हुआ है। बाढ़ आने के बाद जो है मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पर भी रिस्टोरेशन वर्क जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन इसको बहाल होने में भी लगभग 6 से 7 दिनों का समय लग सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि नेशनल हाईवे नंबर 21 जो कि मंडी से कुल्लू को जोड़ता है और यही जो है चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ जाता है, लेकिन इस जगह पर भी जगह जगह पर जो है कई जगह पर मैसिव लैंडस्लाइड्स आए हैं और बाढ़ की वजह से यातायात जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। सड़क पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमों को जो है वो मशीनों के साथ इस इलाके को रिस्टोर करने के लिए लगाया गया है। लेकिन विशाखा, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मौसम जो है अगले 4 दिनों तक खराब रहने वाला है, लेकिन बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जहां पर एसेंशियल सप्लाई जो है उसको पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार जो है वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि बड़े रोड्स अभी बड़े चौड़े रोड्स जो है वो अभी खुले नहीं हैं। अल्टरनेट रोड्स को जो है वो वैकल्पिक तौर पर जो है वो अभी एक्सेसिबल किया गया है, लेकिन इन इलाकों से छोटे वाहनों के जरिए जो है चाहे ब्रेड हो, दूध हो, सब्जियां हो, इन इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं। और दूसरी तरफ सिलेंडर्स, गैस सिलेंडर की सप्लाई जो है वो छोटे छोटे वाहनों में पहुंचाई जा रही है, लेकिन बड़े वाहनों के लिए जो है अभी मार्ग खुलना
जो है वो उसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर अभी भी बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। डेथ टोल की अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ही 20 लोगों की मौत जो है इस बाढ़ और बारिश के दौर के बीच हो चुकी है, और ऐसे में 11 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। 7 लोगों की मौत जो है वो श्रीगंध यात्रा में गए हुए इलाकों में जो है वो बाढ़ में चपेट में आने की वजह से हो चुकी है। कुछ एक लोग एल्टीट्यूड एरिया में जो है वो ट्रैकिंग के दौरान गए थे, जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है अवलांच आने की वजह से, और 2 लोग अभी भी मिसिंग है। इसके अलावा अगर बात करें तो इजरायली इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं जो कि जिनकी अभी तलाश की जा रही है। हालांकि उनका लोकेशन जो है वो पता चल चुका है, लेकिन कनेक्शन और नेटवर्क ना होने की वजह से जो है कम्युनिकेशन टूट गया। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर अभी रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। राहत की बात यह है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू मिशन जो है वो अब लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस वक्त रिस्टोरेशन वर्क जो है उसको करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है अगर आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी होता है। जी विशाखा। जी संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार शिमला का भी रुख कर दिया। समीक्षा अगर बात की जाए शिमला में अभी मौजूदा हालात क्या बता रहे हैं, जहां पे रेस्क्यू कार अभी भी जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है या सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है? समीक्षा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? साडी सहयोगी दे नाल जुड़न की कोशिश करांगे। संदीप, आप बताएं कि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि अब तक जो है मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन का और अलर्ट जारी किया गया है, तो आगे आने वाले दिनों में ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना आए उसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए विशाखा, ऑलरेडी टीम्स जो हैं वो जमीनी तमाम फ्लड प्रोन एरियाज में या डिजास्टर प्रोन एरियाज में जो है वो तैनात है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी को जो है वो रिस्टोर करना चैलेंजेबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मैसिव लैंडस्लाइड आया है। जैसे मैंने जानकारी दी कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा हिस्सा जो है सड़कों का टूट चुका है। उस पर दोबारा से सड़क रिस्टोर करना जो है चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन इलाकों में नदियां और नाले बह रहे हैं। तो ऐसे में मशीनरीज को इन तमाम इलाकों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये बन जाती है कि अगर मौसम खराब होता है तो ब्यास नदी का और नदी नालों का जलस्तर बढ़ेगा, जो कि इन तमाम कामों में रुकावट पैदा करेगा। और इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सड़कों को सबसे पहले दुरुस्त किया जाए, ताकि तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां तक एसेंशियल सप्लाई को पहुंचाया जाए। लोगों को जो जरूरी जो हेल्प है वो वहां पर पहुंचाया जाए, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। हालांकि सबसे पहले जो है पिछले 3 दिनों से जो है लगातार मौसम साफ चल रहा था। आज मौसम खराब है, बादल जो है वो तमाम इलाकों में छाए हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश का सिलसिला फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से 5 जिला में अलर्ट जो है वो येलो अलर्ट दिया गया है, तो उसके नजर रखते हुए जो है स्पीड काम को, जो रिस्टोरेशन में लगी हुई टीमें उनको काम तेजी से करना होगा, क्योंकि अभी भी जो है वो मॉनसून का दौर अभी भी 1 से 2 महीने तक हिमाचल प्रदेश के इलाकों में रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर अभी नेटवर्क जो है वो स्थापित नहीं हो पाया है, और उन इलाकों में जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एसेंशियल सप्लाई जो है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे इलाकों तक इंफॉर्मेशन जो है वो वहां उन इलाकों से इंफॉर्मेशन जो है प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से जो है वहां तक एसेंशियल सप्लाई को पहुंचाना बहुत मुश्किल था। हालांकि सबसे पहले प्रायोरिटी पर जो है वो सैलानी 7,000 से ज्यादा सैलानियों को जो है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सुरक्षित उनके गंतव्य तक जो है वो भेजा गया है। तो राहत की बात यह है कि सैलानियों के लिहाज से जो है वो राहत की बात है। दूसरे लिहाज से अगर बात करें तो अब स्थानीय लोग जो हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में रहते हैं, चाहे कुल्लू हो, मंडी हो, शिमला हो, सिरमौर हो या लाहौल स्पीति के इलाकों में रहते हैं, तो उन इलाकों में जो अब लोगों को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए, उस पर प्रशासन और सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि मौसम सबसे बड़ी चुनौती है, पर देखना यह होगा कि आने वाले समय में मौसम का रुख किस तरीके से रहता है, क्योंकि 3 दिनों में हुई बारिश के बाद जो इतना तबाही का मंजर देखना पड़ा हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर बारिश तेज होती है तो लोगों को डर इसका जो है वो अभी से सताने लगा है। जी विशाखा। संदीप, अगर बात की जाए कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अब तक कितना नुकसान हो चुका है?
देखिए, अब तक जो है हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है लेटेस्ट बुलेटिन दिया गया है, उसके मुताबिक 2100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हो चुका है, सरकारी और निजी संपत्ति का। और डेथ टोल की अगर मैं बात करूं तो 65 लोगों की जान जो है इस बीच में जा चुकी है, अलग अलग, चाहे वो लैंडस्लाइड की चपेट में हो, बाढ़ की चपेट में आने की वजह से हो, या इस दौरान एक्सीडेंट की चपेट में आने की वजह से हो, या ड्राउनिंग की वजह से हो, डूबने की वजह से हो। तो अभी भी असेसमेंट जारी है, क्योंकि लगातार तमाम जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहां पर रेवेन्यू और प्रशासन की टीमों को भेजा गया है। तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है जिनका नुकसान हुआ है, असेसमेंट की जा रही है और ग्राउंड रिपोर्ट डिटेल तौर पर जो है वो अब भेजी जाएगी सरकार को, क्योंकि उसमें कुछ समय लग सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा इलाका है जहां पर पहुंचने के लिए भी जो है कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है और रिपोर्ट्स को भेजना काफी मुश्किल रहता है। तो ऐसे में इसमें समय लग सकता है। जैसे मुख्यमंत्री जो है पिछले 2-3 दिनों से कुल्लू में ही डटे हुए थे, तमाम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे, और जिस तरीके से पिछले कल ही शिमला लौटे हैं, और लौटने के बाद उन्होंने आज मीडिया को ब्रीफ किया कि जो उन्होंने जमीनी हकीकत देखी है, 4000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो अनुमानित उन्होंने बताया है, जो कि बढ़ भी सकता है। और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिस तरीके से असेसमेंट की जाएगी तो उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे कि कितना हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है, गृह मंत्री से बातचीत की है, और अभी जो है जिस तरीके से संदीप आप बने रहे हमारे साथ, समीक्षा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। समीक्षा, अगर बात की जाए कि मौसम विभाग ने 2 दिन का और अलर्ट जारी किया है, शिमला के इस वक्त क्या हालात बताए जा रहे हैं? बारिश होने के आसार है या मौसम कैसा बताया जा रहा है? देखिए, आज से हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट बदलेगा और शिमला में भी बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि 3 दिन के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बाद भी 19 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण ये मौसम जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण NH5 भी इस वक्त लैंडस्लाइड होने की वजह से समय समय पर उसे बंद किया जा रहा है। हालांकि जो शिमला से चंडीगढ़ रखे, लेकिन तस्वीरें भी जरूर देखना चाहेंगे। जी, तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। सुबह की ऐतिहासिक रिज मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर हालांकि बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन काले घने बादल जो हैं यहां पर छाए हुए हैं। लोग अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। और विशाखा, अगर शिमला की बात करें तो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है NH5, वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होने के कारण स्थान स्थान पर बंद पड़ा हुआ है। हालांकि जो शिमला से चंडीगढ़ के लिए लोग जा रहे हैं, उन्हें बसें बदल कर जो है वो उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, या चंडीगढ़ से शिमला की ओर आ रहे हैं उन्हें भी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी तक भी लैंडस्लाइड होने की वजह से उसे समय समय पर बंद किया जा रहा है। शिमला में 3 दिन से रोजमर्रा की वस्तुएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं, दूध, ब्रेड, सब्जियों जैसी जो गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है। हालांकि 2 दिन तक मौसम सामान्य जरूर रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं बहाल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतनी सड़कें अभी तक बंद पड़ी हुई हैं कि उन्हें बहाल करना भी एक विभाग के लिए, प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इंटीरियर इलाकों में तबाही हुई है, तो कहीं ना कहीं सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। उन्हें बंद करना भी, उन्हें बहाल करना भी इस वक्त चुनौती विभाग के लिए बन चुका है। और अगर वहीं अभी फिलहाल की अगर विशाखा बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 1000 के करीब सड़कें बंद है, 1000 से ज्यादा के रूट अभी तक प्रभावित हुए हैं। और वहीं अगर बात करें जल परियोजनाओं की तो 800 के करीब ये बंद है। DTR की अगर बात करें तो 2000 के करीब ये बंद है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो आम जनजीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ है इस दौरान। हालांकि फिर से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों ने 2 से 3 दिन तक राहत की सांस जरूर ली है। इस दौरान रेस्क्यू भी पूरे जोरों से चला है, और जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में थे लगातार उन्हें मौसम ने साथ दिया और उन्हें अपने गंतव्य तक, उनके घरों तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया गया है। तो आने वाले समय में भी हालांकि मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया है कि इंटेंसिटी बारिश की जिस तरह से पहले रही है 3 दिनों में जो रेड अलर्ट जारी किया गया था उस तरह से नहीं रहेगी। ठीक है समीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।